विधायकों, मैंने क्या कहा भाई 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। राम पुकार सिंह जी, शेर शाह सिंह जी, है ना, उधर टी.एस. सिंहदेव, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कवासी लखमा, ये लोग हैं जो अपने दम पे विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीत के आए हैं। मैं 2-4 नाम लिए, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, है ना। तो अब उधर कितने नाम गिनाऊं जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के संभाल में ही जीतते हैं। तो ऐसा नहीं, जो पहली बार जीते हैं उसके बारे में कहेंगे विपरीत परिस्थिति में जीता, ऐसा नहीं कह सकते। स्थिति ये है कि हमारे अधिकांश विधायकों का, मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अब समझ गए कि राज्य सरकार के कितना भी आलोचना कर लें वो उल्टा ही पड़ेगा। अब वो टारगेट किए हैं विधायकों को। अब विधायक जब जीत रहा है, जीतने की स्थिति में है, तब वो बोलेंगे उसके साथ जो घूमता है ना वो ठीक नहीं है। विधायक प्रत्याशी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो परिहार घूमता है ना, मोहन घूमता है, वो ठीक नहीं है। भाई किसानों का आय दोगुनी यदि करने, तो एक तरफ कृषि लागत बढ़ते जा रहा है क्योंकि डीजल, पेट्रोल और रासायनिक खाद के भाव बढ़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि लागत में वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ किसान, सैकड़ों किसान की मौतें हुई, उनकी शहादत हुई, और उसको एमएसपी में अभी खट्टर साहब के सरकार में भी सूरजमुखी समर्थन मूल्य खरीदो इसलिए आंदोलन करना पड़ा, उसमें लाठियां बरसाई गई। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक 1.5 महीने पुरानी बात। तो यदि किसान को एमएसपी में रेट नहीं मिल रहा है तो आय दुगनी कैसे हो गई? केवल 6,000 रुपया देने से, अब तो जो पहले दे दिए थे अब उसकी वसूली शुरू कर दिए हैं लोग, उसको नोटिस भेज दिए, पैसा जमा करो। तो ये स्थिति आय दुगनी कहाँ से हो गई? और दूसरा सवाल कौन सा था? अनुसूचित जनजाति की बात। तो पिछले सरकार में अनुसूचित जनजाति का आपने अधिकार छीना है। लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों से छीन के अपने कॉरपोरेट मित्रों को आपने दिया है इसी छत्तीसगढ़ में। हमने तो वापस करने की बात कही। पेशा नियम कानून कब से लागू है? नियम बना नहीं सके, 15 साल आपको अवसर मिला, हमने बनाया। वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार का एक पट्टा नहीं दिए, हमने 4,000 सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा दिया और 18 लाख हेक्टेयर जमीन हमने दी। तो लगातार आदिवासी हित में कांग्रेस की सरकार, चाहे वो इंदिरा जी के समय की बात हो चाहे उसके बाद की बात हो, आदिवासियों के हित में लगातार काम होता रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लूटने का काम कर रही है। यदि वो दिखावा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमेटी बनवाना जाते क्यों? मतलब वो कमेटी बना के छत्तीसगढ़ में जाए तो ठीक है, और यदि इंडिया यदि टीम बना के चल दे तो दिखावा है, और वहाँ तो स्थिति ठीक कर लेना। अभी भी 90 दिन हो गया है, मणिपुर जल रहा है और उसको रोकने के डबल इंजन सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। अब वो बहाने ढूंढ रही है, वो चीन का, इसका, उसका। मतलब ये है कि आप सुधार नहीं सकते तो दूसरे पर दोष मत दो। तो चीन का भी है तो रोकने का काम तो आपका ही है। ये तो और उल्टा हो गया, केंद्र सरकार के और नाकामी सिद्ध हो रहा है। तो चीन यदि इस प्रकार से हरकतें करवा रहा है तो भारत सरकार की नाकामी है। केंद्रीय मद का पैसा किस बात में बोल रहे हैं? जितना छत्तीसगढ़ सरकार से जो रॉयल्टी या जीएसटी जाती है, चाहे वो जितने भी मेजर मिनरल है उसमें जा रहा है, तो हम ज़्यादा देते हैं उनको, आता हमसे कम है। यदि उसको मैं आपको आंकड़े भेज दूंगा कि जितना हम यहाँ से केंद्र सरकार को देते हैं उससे कम मिलता है, और जो राज्य कम देते हैं उसको ज़्यादा मिलता है। मैंने शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही भी थी। भाई 250 करोड़ का गोबर खरीदे हैं और 300 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट दे चुके हैं, तो ये घोटाला कहाँ से हो गया, है ना? इनको हर चीज़ में जांच चल रही है। ये बयान देते हैं। अभी तक के हिंदुस्तान में जितने छापे छत्तीसगढ़ में पड़े हैं जब से हमारी सरकार बनी है, उतना शायद किसी प्रदेश में पड़ा हो। घूमते रहते हैं, गली गली घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले, अब गठान गठान घूमेंगे। भाई पहले बयान देते हैं, उसके बाद छापा पड़ता है। तो ये तो प्रवक्ता है ईडी के। तो भारतीय जनता पार्टी के दो मजबूत साथी हैं, जो
ईडी और आईटी। अब सीबीआई की यहाँ एंट्री नहीं है ना, इसलिए सीबीआई की बात नहीं कहूँगा, वो महाराष्ट्र में बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो ईडी और आईटी है। अब गौठान घूम ले भाई, हमको क्या तकलीफ है। वैक्सीन की बात उन्होंने कही, वैक्सीन तो देश आज़ाद हुआ तब से मुफ्त में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन, और आज वो कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन। तो ये कोई नया कार्यक्रम तो नहीं है, देश के आज़ादी के बाद से चल रहा है। तो लगातार झूठ परोसने का काम, बल्कि अब ये है कि ये लोग जो गारंटी दिए थे विदेश से काला धन लाने की, कितना आया? 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, कितने की मिला? महंगाई कम करने की बात हुई थी, कितना कम हुआ? फिर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, तो आज तो बेरोजगारी दर देश में बढ़ गया है। और 2022 तक के, अब तो 2023 हो गया, किसानों की आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी। कितने किसानों की आय दुगुनी हुई? और फिर 2022 तक के 5 ट्रिलियन डॉलर के हमारा इकोनॉमी होगा। अभी 3 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, और जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है उसे अपना बताकर श्रेय लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि ये लोगों को धोखा देने वाला है। इतना। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।